आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। क्यों ज़रूरी था जाना? मुझे इस वजह से हम समझते हैं कि चाइना अपने आप को आइसोलेटेड भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ मगरबी अक़वाम से बहुत क्रिटिसिज्म था और वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमने तो उनके ऊपर इतना भरोसा किया कि हमारे जो तालिब इल्म थे, हमने बेहतर समझा कि वो चाइना क्योंकि एक चीज़ का मुकाबला कर रहा है, वो ज़्यादा वाकिफ़ है, तो वो लोग वहाँ पर रहें। शुरू में वो तालिब इल्म बेचारे परेशान भी थे, मगर अब जब मैं गया तो 15 यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों से वहाँ बात हुई। जो लोग पहले खफा थे वो भी ये समझते थे कि बहुत अच्छा ख्याल किया गया, बड़ा अच्छी अंदाज से उनको जो अफेक्टेड थे और ज़्यादातर जो अनअफेक्टेड थे, जो आइसोलेशन में रहे, सब ने वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी तारीफ़ की और पाकिस्तान एम्बेसी के 2 अफराद उनके साथ वहाँ पर वुहान जाकर आइसोलेट भी हो गए। तो उन 2 की भी तारीफ़ की। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मैंने भी प्रेसिडेंट शी से इस बात का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कितना ख्याल किया। तीसरी बात मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर कई घंटों की मुलाकात रही प्रेसिडेंट शी साहब के साथ भी, और जो उनकी कांग्रेस के सदर हैं उनके साथ भी, और प्रीमियर साहब के साथ भी, सबके साथ अलग अलग मुलाकातें भी हुई और सारा दिन मुसलसल मुलाकातों में गुजरा। उन्होंने जो हमें आगाही दी, वो जिस अंदाज से कौम को उन्होंने तैयार किया अपने साथ काम करने के लिए, एक वॉलंटियर फोर्स भी तैयार हुई जिसने मदद की। इस बात का एहतमाम किया कि लोगों की ज़रूरियात उन तक पहुंचती रहें। वॉलंटियर्स के एतबार से मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम को भी तैयार होना चाहिए। देखें मेरे दोस्तों, जंग हमारी एक है इस वक्त, इसमें सबको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। आपको मालूम है जब पाकिस्तान किसी जंग के अंदर कभी भी गया है तो सारी कौम इकट्ठा हो जाती है, फिर ये फ़र्क नहीं रहता कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। और वही बात प्रेसिडेंट शी ने मुझसे कही कि चाइना की जो विक्ट्री है वो ये है कि सारी कौम मेरे साथ मिलकर हमने मुकाबला किया। तो मैं पाकिस्तानियों से दरख्वास्त ये करता हूँ कि सारी कौम इकट्ठा हो जाए। मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त जितना वक्त आपके पास है इसमें लोगों की आगाही करें, लोगों को बताएं कि क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है मुकाबला पैनिक में नहीं होता, घबराहट में नहीं होता। जो चीज़ है उसका मुकाबला हमने और आपने अपने अच्छे अंदाज से करना है। मेरी आज सुबह से बहुत सारे उलमा से भी मुलाकात हुई, क्योंकि मस्जिद वो सेंटर है जहाँ से इस बात का प्रचार होगा कि क्या क्या एहतियातें करनी है, और मीडिया वो जगह है जहाँ से इस बात का प्रचार हो। तो सारे चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, बहुत सारे और लोगों से भी मेरी बात हुई, गवर्नर से मेरी बात हुई, मैंने उनको ब्रीफिंग भी दी और मैं ये महसूस करता था कि आप लोगों तक भी वो ब्रीफिंग आनी चाहिए। तो चाइना से जो मुतासिर होकर मैं आया हूँ वो इसकी कौमी यकजहती के हवाले से मुतासिर होकर आया कि वहाँ पर सब ने मिलकर काम किया। ये मैं अपील आपको करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी सब मिलकर इस बात का एहतमाम करें। तो जिन लोगों को बुखार हो या कुछ हो तो फ़ौरन मास्क की तरफ चले जाए। अच्छा, बाकी लोग एहतियात करें, बाकी लोग खांसते वक्त इसको कवर करें अपने हाथ, जहां हाथ लगाएं उनको हर घंटे में अगर हाथ सिर्फ साबुन से धोते रहें तो होगा ये कि आपसे ना आपको लगेगा ना दूसरों को, आप जिस चीज़ को छूते जाएंगे वो लगेगा। चेहरे को हाथ मत लगाइए। चेहरे को हाथ लगाने से पहले या तो ये कर लीजिए, कोई टिश्यू पकड़ लें, जहाँ खुजली हो रही है उसको खुजला दें, क्योंकि हाथ से चेहरे पर जाएगा और हाथ से नाक और मुंह में जाएगा। ये बार बार मैं इस वजह से कहता हूँ, रोज़ाना कहूँगा, इसलिए कि मैं क्योंकि डॉक्टरी के पेशे से ताल्लुक़ रहा, सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी है लोगों को एहतियातें सिखाते हुए। तो इसके अंदर भी लोगों को बार बार हम ये एहतियात सिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि रोज़ाना कुछ ना कुछ आपसे बात होती रहेगी इस सिलसिले में। बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को जिनकी बात लोग सुनते हैं उनसे भी मैं आज राब्ता कर रहा हूँ कि वो अपने दायरे कार के अंदर इस जंग की तैयारी करें। हर घर की, हर फर्द की ये जंग है कि उसने कोरोना वायरस को हराना है।